नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा वीडियो सभी एजेंट्स लोगों की खुशखबरी के लिए लेकर के आए। हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको आपकी खुशखबरी बताने से पहले फिर वही आपसे पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुशखबरी वाकई खुशखबरी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। बेल आइकॉन दबाइएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस की जानकारी, अगर आप सब्सक्राइबर हैं हमारे और आपने बेल आइकॉन दबाया है तो हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले मिल जाएगी। और इस वक्त प्रबंधन बहुत एक्टिव है, बैठकों का दौर है, अभी कुछ और विचार विमर्श की बैठकें चल रही हैं, उन सब की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाया होगा तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब किए रहिएगा। दोस्तों, मेरे तमाम वीडियोस पर जो एजेंट्स हैं उनकी पीड़ा वो अपने मेरे उस वीडियो के कमेंट्स में वो अपनी पीड़ा बयान करते हैं। बहुत ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने अपने घर को छोड़ रखा है, बहुत ऐसे एजेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, सुसाइड कर लिया। ऐसी संख्या 4000 से ज्यादा बताई जाती है। हमको बहुत अफसोस है इस बात, लेकिन बहुत ऐसे एजेंट हैं जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं समाज में, क्योंकि इस तरह का जो के बैंक जो होते हैं, इस तरह की जो चीट फंड कंपनियां होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट्स के बल पर ही चलती हैं। एजेंट्स ही इन कंपनियों के को बढ़ाने में कामयाब बनाने में उनका बड़ा रोल होता है। कंपनी और जमाकर्ताओं के बीच का जो रोल होता है वो एजेंट का ही होता है। एजेंट के माध्यम से ही कंपनियों की स्कीम लोगों तक पहुंचती है और लोगों का पैसा कंपनी तक पहुंचता है, लोगों का निवेश कंपनी तक पहुंचता है। उन दो मतलब कंपनी और निवेशकों के बीच का जो सूत्र होता है, जो पुल होता है, जो माध्यम होता है, वो एजेंट होता है। और आज जो सहारा का प्रकरण चल रहा है और तमाम कंपनियों के जो प्रकरण चल रहे हैं, उसमें अगर समाज में सबसे ज्यादा कोई दंश झेल रहा है, कोई उसका भुक्तभोगी है, कोई पीड़ा उठा रहा है, कोई नजर नहीं मिला पा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट, सहारा के एजेंट्स हैं, तमाम कंपनियों के एजेंट्स। तमाम ऐसे निवेशक हैं जो उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, किसी की संपत्ति ले रहे हैं, किसी की गाड़ी ले रहे हैं, किसी को बिठा ले रहे हैं, किसी का खेत जोत ले रहे हैं। इस तरह की खबर, इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की पीड़ा मेरे वीडियोस पर एजेंट्स लोगों ने व्यक्त किया है कई बार। तो मैं आज जो खबर लेकर के आपके बीच आया हूं, मैं उन एजेंट्स के लिए ही लाया हूं जिनकी पीड़ा है। वो खबर यह है दोस्तों कि जबलपुर की हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि कंपनी में डूबे हुए पैसे का जिम्मेदार अभिकर्ता यानी एजेंट नहीं होगा, क्योंकि एजेंट जो है वो कर्मचारी का रोल अदा करता है, वो मालिक नहीं है। उसने आपसे पैसा लेकर खुद नहीं रखा है, उसने पैसा लेकर के कंपनी में जमा किया है। अगर कंपनी किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाती है, कंपनी अगर किसी वजह से डूब जाती है, कंपनी अगर पैसा देने में असमर्थ होती है,
या कंपनी पैसा देने में देर करती है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंट्स पर नहीं आने वाली। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा समाज में कानूनी लड़ाई की जानकारी चाहते हैं। आप जबलपुर हाई कोर्ट में का आदेश निकलवा सकते हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत आती है, कोई आपके साथ जबरदस्ती करता है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। और जबलपुर हिंदुस्तान की है, एक राज्य की हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के आदेश पूरे किसी भी वो स्टेट का हाई कोर्ट हो, उसके आदेश की नजीर पूरे देश में मानी जाती है, पूरे देश में लगाई जाती है और वो मान्य होती है। तो ये खुशखबरी थी कि अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी हो रही है तो अब आप कानूनी तौर से, कानून ने भी अब ये फैसला दे दिया है कि एजेंट की कोई जिम्मेदारी या एजेंट उसका जिम्मेदार नहीं है। एजेंट ने आपको अगर कोई स्कीम समझाई है तो उसका लाभ हानि देख करके आपने इन्वेस्ट किया है। एजेंट तो अपनी कमीशन के चक्कर में, कमीशन के लिए वो कमीशन पे काम करते हैं, वो एक तरह से उस संस्था के कर्मचारी होते हैं। तो ये खुशखबरी आपको देनी थी, इसी खुशखबरी के लिए आया हूं। और फिर इसके बाद बहुत जल्द आपको फिर वहां प्रबंधन की बैठकों का जो दौर है उससे क्या निकल के आ रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या होने वाला है, क्या तैयारी है, ये सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा, लाइक किए रहेगा, शेयर किए रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।